हमारे सभी नाजरीन को इम्तियाज़ शाह का सलाम। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, घंटी का बटन दबाएं और नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें। आज हम आपसे जो स्टोरी कर रहे हैं वो SBCA के करप्ट एहलकार जो गैर कानूनी तौर पर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बनवा रहे हैं, ख़तरनाक भारी रिश्वतें लेकर सिस्टम के तहत जो कराची में काम चल रहा है वो अब तक रुका नहीं है। ये जो नए DG साहब आए हैं, शर साहब, यासीन बलोच शर साहब, इनके भी बस की बात नहीं है कि वो इस काम को रोक सकें, क्योंकि सिस्टम वहाँ इतना मजबूत है। और मैं आपको बताऊं कि वो जो एक पावरफुल जो इंस्पेक्टर है वो किसी को भी खातिर में नहीं लाता और ख़ुद अपने आप को जो है वो डिप्टी DG कहलाता है। और इलाके में जो है ना, उसने पूरी कराची में जो धाक बिठाई हुई है। मैं आपको बताऊं कि जो बहादराबाद का जो महंगा तरीन इलाका है वहाँ पर सारे आर्केड भेज दिए गए, उससे करोड़ों अरबों रुपए हासिल किए गए। उन दुकानदारों को और दूसरों को बना के दुकानें दे दी गई हैं, फुटपाथें घिरवा दी गई हैं, आर्केड घेर लिए गए और बना लिए गए, दुकानें बना ली। SBCA का करप्ट अमला जो है वो उसमें पूरी तरह मुलव्विस है, सर से पाँव तक डूबा हुआ है करप्शन में। और सिस्टम के तहत जो काम चल रहा है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, तो उसमें असल तो जो है वो सूबाई वज़ीर का इस पे काम है कि वो देखें इसको, सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब। लेकिन क्या किया जाए कि वो भी सिस्टम का हिस्सा है मुझे लगता है। और इसके अलावा जो DG साहब नया है, पहले DG भी परेशान थे वो उस ताकतवर इंस्पेक्टर से, और वो जो है वो अपने दुम दबा के निकल गए। अब जो मौजूदा जो DG आए हैं, आते ये बहुत ऊपर से हैं, लेकिन वो बेबस हैं उस इंस्पेक्टर के सामने जो सिस्टम के आगे जो है वो इतना मजबूत है सिस्टम के तहत कि वो CM वज़ीर आला की को भी खातिर में नहीं लाता। और मैं आपको बताऊं कि ये देखें, जितनी भी इलाकों में PIB कॉलोनी में गैर कानूनी जो है वो तामीरात का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में लोगों ने जो DG हैं SBCA के जो शर साहब, उनको कहा है कि यासीन शर साहब को कहा है कि PIB कॉलोनी में जो गैर कानूनी तामीरात सिस्टम के तहत ये करवा रहे हैं, इनको रोका जाए। मैं आपको बताऊं कि अभी जो हम आपसे स्टोरी करने जा रहे हैं ये स्काउट कॉलोनी में जो है वो ये SBCA का जो सिस्टम के तहत जो वहाँ पर इमारतें बन रही हैं, वहाँ के एक साहब ने हमसे मदद मांगी है, तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी है। उनका कहना ये है कि 60 गज़ की ज़मीन, 60 गज़ के प्लॉट पर 5 मंजिला इमारत बना दी गई है। इस सिलसिले में उनका ये कहना है कि अब से कुछ रोज़ कबल इस इमारत की दीवारें उनके बराबर वाले जो मकान है उसमें गिर गई थी। इतनी खस्ता दीवारें बनवाई जा रही हैं क्योंकि उन्होंने बेच के निकल जाना है। बिल्डर माफिया काम कर रहा है, उसके साथ पुलिस मिली हुई है, SBCA मिली हुई है, और इसके अलावा दीगर जो सरकारी इदारे सब मिले हुए, मिली भगत से काम चल रहा है। कराची को जो है वो लूट का जो है वो मरकज़ बना के रख दिया गया है इन सिस्टम के तहत। और SBCA में सबसे ज़्यादा सिस्टम कार फरमा है। और एक इंस्पेक्टर है शहजाद आराई साहब, तो डायरेक्ट जो है वो बताते हैं कि उनका जो है वो बराह रास्त ताल्लुक़ है बिलावल हाउस से। और इस सिलसिले में मैं बताऊं कि वो कभी मुअत्तल होते हैं और कभी नहीं होते, मगर वो उनका कमरा आबाद होता है, वो वहाँ पर लेन देन करते रहते हैं। इस ज़राए के मुताबिक, ज़राए का ये भी कहना है कि जो शहजाद आराई साहब हैं, इन्होंने एक बहादराबाद के इलाके में 200 रेस्टोरेंट के करीब कोई फ्लैट लिया हुआ था, जहाँ पर सारी जो है वो रिश्वत की रकम जमा होती थी और वहाँ पर नोट गिनने की मशीन भी लगाई गई थी। ये ज़राए का कहना है, क्योंकि इतने नोट आते थे कि वो हाथ से गिनना उनके बस की बात नहीं थी, तो मशीन लगा के वो 100 की गड्डियाँ जो है वो वहाँ पर गिनते थे, डॉलर गिनते थे, पाकिस्तानी रुपये, गैर मुल्की करेंसी भी गिनी जाती थी। और जो ज़राए का कहना ये है कि ये सारा सिस्टम के तहत जो है वो काम चलता है और सिस्टम जो है वो पीपल्स पार्टी के ज़ेर असर है। लोगों का कहना यह है कि पीपल्स पार्टी को ख़ास तौर से बदनाम होने से बचाया जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की ज़िम्मेदारी बनती है, इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़िम्मेदारी बनती है, इसके साथ साथ अदीब फरियाल तालपुर साहिबा की भी ज़िम्मेदारी बनती है। और ये देखें, ये जो हम आपको बता रहे हैं कि ये 60 गज़ की ज़मीन के ऊपर 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई है। ये इतनी ख़तरनाक है कि जो ज़राए ने हमें बताया वहाँ के इलाके के लोगों ने कि पिछले दिनों जो ये इसकी दीवार जो गिरी थी बराबर वाले मकान पे, तो 4 बच्चों समेत 2 ख़वातीन जो है वो बच गई थीं। उनको मामूली खराशी आई थी, लेकिन क्योंकि देखें इतनी ऊपर से जब इमारत के जब ब्लॉक गिरेंगे तो क्या सूरत हाल होगी। और इलाके के लोगों को खौफ है, उन्हें डर है। उनका कहना ये है कि इन तमाम जो भी सिस्टम के तहत ये माफिया काम कर रहा है, उनको पकड़ कर गिरफ़्तार करके जेल भेजा जाए। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम।